नमस्कार, स्वागत है आपका डे 39 ऑफ लर्न एवरीडे में। आज हम समझेंगे इंडिया का जो इकोनॉमिक प्लानिंग फ्रेमवर्क है, जिससे हम शुरू करेंगे प्लानिंग कमीशन से और आज के नीति आयोग तक क्या प्लान्स रहे हैं, किस तरीके से इंडिया ने डेवलपमेंट किया है, उन सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। खासतौर से नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, स्पेशली जो 5 ईयर प्लान्स रहे थे, उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सो इंडियन प्लानिंग फ्रेमवर्क, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स 1951 से ये शुरू हुआ था, पहला 5 ईयर प्लान जब आया था, और ये 2017 तक लास्ट चला है। ठीक है, 2015 में ऑब्वियसली नीति आयोग आ गया था। ट्रांजिशन टू नीति आयोग, लॉन्ग टर्म विजन एंड स्ट्रेटजीज, और अल्टीमेटली मिशन 2047, है ना, वो जो 100 साल पूरे होने पे विकसित भारत वाला जो मिशन है, उसकी भी हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। सो प्लानिंग कमीशन सबसे पहले समझते हैं। अच्छा, इस वीडियो में प्योर नोट्स हैं, ठीक है। आपको इससे बहुत ज़्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लक्ष्मीकांत से फिर भी एक बार नीति आयोग का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वो नहीं छोड़ना है। लेकिन इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से नोट्स आपके लिए कंपाइल करे हैं। सो प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश 1950 में, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से हुआ था। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही स्टैचुरी बॉडी है, कोई इसके लिए बिल नहीं, सिंपल एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से हुआ था। चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते थे, डिप्टी चेयरपर्सन ही डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होते थे। इंस्पायर्ड बाय सोवियत मॉडल ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू सोवियत प्लानिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, कम्युनिस्ट फिलोसफी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। हालांकि वो ये भी मानते थे कि वो एग्जैक्ट इंडिया के लिए ठीक नहीं होंगी, उस पर इंडिया के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सो अगर आप इस चीज़ को समझें, जो ये 5 ईयर प्लान आए, ये कुछ नहीं, एक स्टेट बेस्ड कैपिटलिज्म थे। ठीक है, उसको सोशलिज्म की चादर उड़ा दी गई, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, पीएसयूज बना के आप पीएसयूज के थ्रू डेवलपमेंट कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स उस टाइम पे नहीं थे। सो क्रिटिसिज्म भी इसका अभी साथ ही देख लेते हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच था, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज था ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। स्टेट सिर्फ एक पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स बन के रह गए थे। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग से रिलेटेड में, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो फेडरल स्ट्रक्चर की पावर्स छीन ली थी। वन साइज फिट्स ऑल वाली प्लानिंग थी, अलग अलग, भाई नॉर्थ ईस्ट को अलग प्लानिंग चाहिए, जम्मू कश्मीर को अलग चाहिए, हिमाचल को अलग चाहिए, उत्तराखंड को अलग चाहिए, सदर्न स्टेट्स को एक अपनी अलग चाहिए, जो कोस्टल है उन्हें अपनी अलग चाहिए। उस चीज़ का थोड़ा इसमें एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ली गई थी। इसलिए आप देख सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का में भी ये चीज़ उठती है ना, कई सारा जो डेवलपमेंट है वो कुछ एरियाज तक सीमित रह गया। स्टेट्स ट्रीटेड एज मेयर इम्प्लीमेंटर्स, स्लो रिस्पॉन्स टू मार्केट डायनामिक्स, ये एक बड़ी समस्या थी। बिकेम इरेलीवेंट आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, जब लिबरलाइजेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद स्पेशली धीरे धीरे इनका असर कम देखने को मिलता रहा, और फिर इवेंचुअली ये स्क्रैप कर दिया गया। सो ये भाई इतिहास की गर्व से आपके लिए वो कैबिनेट रेजोल्यूशन है, उसकी एक फोटो है। ठीक है, इसमें ये इस चीज़ के लिए लाए हो, यहाँ पे आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा था, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गारंटीड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इनिशिएटेड सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पर्टिकुलर। और आप ये यहाँ पे 39, जो मैं ए और बी की आप बात हमेशा करता हूँ, ठीक है, तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करा गया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स का आना। तो इसलिए जब भी आपको मेंस में डीपीएसपी से रिलेटेड सवाल है, आप इंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये इम्प्लीमेंट हुए हैं, ठीक है, और इस तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं। ओके, 5 ईयर प्लान्स क्या है? 5 ईयर प्लान्स आर सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग एक्सरसाइज प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन। पर्पस क्या था इनका? एलोकेट नेशनल रिसोर्सेज, सेट सेक्टर वाइज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज की, एग्रीकल्चर का इतना, इंडस्ट्रियल का इतना। उसमें भी होता था कि नहीं, इस 5 ईयर प्लान में हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे फोकस किया जाता था, क्योंकि फूड सिक्योरिटी नहीं थी हमारे पास। सेकंड में इंडस्ट्रीज पे फोकस ज़्यादा किया गया, हैवी इंडस्ट्रीज पे, स्टील से रिलेटेड स्पेशली। अचीव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स ओवर अ 5 ईयर पीरियड, inspired mainly by the Soviet model adapted to India's mixed economy. फेज, अच्छा फेज इसके बेसिकली इसलिए है क्योंकि बीच बीच में तो ये बंद करे गए थे।
तो इसलिए फेजेस में बांट दिए गए। सो पहला फेज है फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग 1951 टू 69, ठीक है, ये एग्रीकल्चर और हैवी इंडस्ट्री बेस्ड था। फेज टू ग्रोथ विद रीडिस्ट्रीब्यूशन 69 टू 91, एंड देन आफ्टर एलपीजी लिबरलाइजेशन एरा, ठीक। फेजेस में याद रखिएगा तो इजीली याद रहेगा आपको, वो सारे फैक्ट्स होगी लगभग सेम से, तो वो याद रखने में इजी होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 टू 56, मॉडल हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये किनीसियन इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, ठीक है, सेविंग्स से रिलेटेड, ठीक। इसको इकोनॉमी में हम अच्छे से डील करेंगे। अभी आप बेसिक, अच्छा पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, बस 31 को पंचायत का एक वीडियो आएगा, उसके बाद पॉलिटी इज फिनिश्ड। वी आर फिर 1 तारीख को बजट आ ही जाना है, तो वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमी। प्रायोरिटी एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड फूड सिक्योरिटी। ऑब्जेक्टिव्स कहते भाई, पार्टीशन हुआ था तो इकोनॉमिक रिकवरी करनी थी, बहुत लॉस हुआ था पार्टीशन से, अंग्रेज जो लूट के गए थे सो लूट के गए थे। जो पार्टीशन था उसने, मैं कहूँगा इंडिया पाकिस्तान दोनों को बहुत पीछे ढकेल दिया था, और एक समय स्थिति ऐसी थी पोस्ट पार्टीशन जब पाकिस्तान की जीडीपी हमसे कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि भाई सब एग्रीकल्चरली रिच जो लैंड थी पंजाब की, वो तो वो ले गए, तो उनकी जीडीपी हमसे काफ़ी ज़्यादा थी। कंट्रोल इन्फ्लेशन, इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट, ये मेजर चीज़ थी। इरिगेशन बेस्ड स्पेशली मेजर अचीवमेंट्स क्या रहे भाई, भाखड़ नांगल डैम, ठीक है, डैम को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। हीराकुद डैम, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज, नेशनल इनकम ग्रोथ 3.6, 2.1 का टारगेट था, 3.6 का टारगेट अचीव हुआ। ये एस्टिमेट्स है, एकदम एग्जैक्ट ये नहीं होते। मैं बाद में एक टेबल भी दी है किसकी, रटना नहीं है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जैसे फर्स्ट का रटना, जहाँ जहाँ पे इसमें आपको दे रखा है वहाँ वहाँ का आपको याद होना चाहिए कि हाँ लगभग कितना था। लिमिटेशंस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में नहीं हुई थी, ओवर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून फिर भी था। सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये महालोबिस मॉडल पे था। अच्छा ये इनका नाम भाई प्रोनाउंस करना कठिन है, पर इन्होंने हमारे देश के जो डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो भी इन्होंने, उसके भी ये फाउंडर थे, ठीक है। जैसे आपने न्यूज़ में शायद देखा होगा कि वहाँ से सीधे सीधे फेसबुक और काफ़ी बड़े बड़े पैकेजेस, IITian से ज़्यादा पैकेजेस लोग लेके जा रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स की वहाँ पे पढ़ाई होती है। थीम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं भाई, बिल्ड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व इस चक्कर में बहुत ज़्यादा रहता है, वो आगे भी दिक्कत आएगी अगले 5 ईयर प्लान्स में भी। इस्टेब्लिश सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, भाई मैन्युफैक्चरिंग हो उस तरीके से, सबका साथ में डेवलपमेंट हो पाए, वो लेबर्स पे वो वाली चीज़ ना हो, जैसे सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक उसी बेस। की इनिशिएटिव्स, स्टील प्लांट्स भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। प्रॉब्लम्स अगेन जैसे मैंने कहा था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर निगलेक्टेड, इस चक्कर में ये रह गया, ठीक है। तो फिर आगे इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी, सीरीज है, सीरीज से याद रखिए। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 टू 66, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, फोकस बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रमोशन। फेलियर, देखिए इस टाइम पे मतलब थर्ड, ये फेज 1 का आखिरी है, क्यों, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान के दौरान 1962 का युद्ध हुआ चाइना से, 62 का, 65 का पाकिस्तान से वॉर हो गया, फिर कई जगह सूखा पड़ गया, ड्रॉट्स, सेवर ड्रॉट्स। टारगेट था 5.6 का, ग्रोथ हो पाई 2.4 ओनली, ठीक है। पिछले में आपने जैसे देखा इधर 2.1 का टारगेट था, 3.6 ग्रोथ हो गई, यहाँ पर 5.6 का ग्रोथ है, 2.4 ही ग्रोथ हो पाई। अब प्लान हॉलीडे एनुअल प्लान था, क्योंकि उतना पैसा नहीं था, क्योंकि फंड एलोकेशन होता था प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग में वो चीज़ बंद कर दी गई, प्रॉपर फंड जाता था, वो फंड्स ही नहीं है, कैसे करेंगे हम 5 ईयर के लिए प्लान, ठीक है। क्योंकि इतना खर्चा, युद्ध वो लगता हाँ भाई मार दो मिसाइल, महंगा पड़ता है, ठीक है, इकोनॉमी को काफ़ी पीछे धकेलता है। हम अमेरिका जितने नहीं है कि अपने हथियार बना लें और दूसरे देशों को भी हथियार बेच दें जो युद्ध से हमें फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए 3 एनुअल प्लान्स निकालेंगे, साल दर साल निकालेंगे, अभी हमारे पास पूरा चलाने का
पैसा नहीं है पूरे चलाने के लिए, हमारे पास स्टेबिलिटी भी नहीं है। फोकस प्राइस स्टेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, पहले ये चीज़ें इंश्योर कर लें, उसके बाद करते हैं। तो इसी दौरान शुरू हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 to 74, थीम ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। थीम्स थोड़ा याद रखिएगा। की फीचर्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है, ये प्रिंसेस के हुआ करते थे, जो प्रिंसली स्टेट्स वाले थे, तो उन्होंने बैंक्स आपने बना रखे थे, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब सुनते हैं, ठीक है। उसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, क्योंकि मोस्टली जो बहुत बड़ी कंपनीज होती थी उन तक उनका क्रेडिट फ्लो सीमित था। आम जनता तक ले जाने के लिए, स्पेशली फार्मर्स तक ले जाने के लिए, इनको नेशनलाइज करके रूरल एरियाज में भी इनकी ब्रांचेस खोली गई, लोगों तक बैंक्स पहुंचे। एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस। इश्यूज क्या थे? इन्फ्लेशन, फिजिकल स्ट्रेस, 1971 का फिर से वॉर हो गया, फिर से उससे उभर रहे थे, फिर से वॉर हो गया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 to 79, थीम पॉवर्टी रिमूवल। फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ, तब से चल रहा है ये, अभी तक नहीं हटी। खैर कम तो हो रही है। की प्रोग्राम्स 20 पॉइंट एक प्रोग्राम चलाया गया था। एक्सपेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स किया गया था। इस प्लान को कट शॉर्ट करना पड़ा क्योंकि सरकार चेंज हो गई, उन्होंने कहा हटाओ इसे, ये ठीक नहीं है। फिर रोलिंग प्लान आए, जिनका कोई फिक्स टारगेट नहीं होता था, 78 to 80, क्योंकि सरकारें बदलती नहीं। नो फिक्स टारगेट्स, फ्लेक्सिबल प्लानिंग अप्रोच, अबेंडेंड आफ्टर पॉलिटिकल, ये भी पॉलिटिकल चेंज हुआ, हटा दिया उन्होंने। 5 ईयर प्लान का ही वो गोल चेंज करा, लेकिन उसको हटा दिया क्योंकि वो रिजीम चेंज हुआ फिर से। सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 to 85, थीम डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी। अगेन पहले गरीबी हटाओ फिफ्थ में आया, सिक्स्थ में डायरेक्ट अटैक, पहले पता नहीं कैसे कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक। अचीवमेंट्स क्या हुए? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भाई एग्रीकल्चर में भी, ठीक है, कि आप जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी अपग्रेडेशन है। ग्रोथ रेट अराउंड 5.7%, रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल्स, ये फाइनली थोड़ी स्थिरता आई, स्टेबिलिटी आई। सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 to 90, थीम प्रोडक्टिविटी एंड मॉडर्नाइजेशन। हाईलाइट्स इसके क्या थे? बिगिनिंग ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, बाद में इंडिया इतना उसमें आगे निकल गया। फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। प्रॉब्लम्स, रिस्किंग फिजिकल डेफिसिट, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सटर्नल डेट, ठीक। और दूसरा, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे रुपये का डिवेल्युएशन भी करना पड़ा था, उससे भी एक मार लगी थी। एनुअल, फिर से एनुअल प्लान्स आए क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, आईएमएफ का लोन बहुत ज़्यादा था। तो ये एलपीजी से पहले की कथा है, तो फिर से आप एनुअल प्लान्स निकालने पड़े। जबकि यहाँ पे जो 7 5 ईयर प्लान था उसमें टेलीकॉम सेक्टर ये सब शुरू करा, लेकिन फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ गया कि इसके बाद एनुअल प्लान्स निकालने पड़े कि भैया एनुअल प्लान निकाल लेते हैं, अभी इतना नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने तब भी नहीं लगाई, क्योंकि इमरजेंसी से इतना सब घबरा चुके थे कि इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए। एट्थ 5 ईयर प्लान 92 to 97, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स। फोकस क्या रहा था? ये फेज 3 में आ गए हम, ठीक। फोकस मार्केट ओरिएंटेड ग्रोथ, ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अचीवमेंट्स क्या हुआ? एवरेज ग्रोथ 6.8 रही, अच्छी ग्रोथ रही, एलपीजी रिफॉर्म से बहुत फायदा हुआ। इंडस्ट्रियल रिवाइवल। 9 5 ईयर प्लान 1997 to 2002, ठीक। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस इसका थीम था। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 97 की हुई, स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उतनी तेजी से नहीं हो पाए। 10th 5 ईयर प्लान, ठीक, 2002 to 2007, 8% का रखा गया था, 7.6 हो पाए। गोल 8, 7.6 पर काफ़ी ज़्यादा तब भी अच्छे ग्रो कर गए थे। गवर्नेंस रिफॉर्म्स किए गए थे पॉवर्टी रिडक्शन पे, ठीक है। आउटकम क्या हुआ? पॉवर्टी काफ़ी कम, गरीबी काफ़ी कम हुई। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी भी गरीबी हटाओ चल रहा है, पूरी अभी भी नहीं हुई। हमारा पड़ोसी है, उसने एब्सोल्यूट पॉवर्टी से मुक्ति पा ली है, मतलब जो भज्जर गरीबी जिसे कहते हैं, वो इकोनॉमिक टर्म्स में भी। और हालांकि ऑब्वियसली चाइनीज डाटा है, तो भाई उस पे मानना ना मानना बड़ा मुश्किल है, पर जब
आप विदेशों में देख सकते हैं, चाइना के लोग झुंड में काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी स्पेंड करते हैं, वो चाइनीज सिंबल्स आपको देखने को मिले, तो मतलब पैसा तो लोगों के पास आया है, तभी वो इतना स्पेंड कर पा रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर इतनी बढ़ पा रही है, हाथ में पैसा है। 11th 5 ईयर प्लान 2007 to 2012, थीम इंक्लूसिव ग्रोथ, फोकस एरियाज एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आया भाई, ठीक है, वो 21 है। हेल्थ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम्स इसमें क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2008 का, जो हाउसिंग क्राइसिस से शुरू हो गया, हाई इन्फ्लेशन, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो इस 5 ईयर प्लान में भी दिक्कत बनी इसको इम्प्लीमेंट, इसके ग्रोथ टारगेट्स को अचीव करने के लिए। 12th 5 ईयर प्लान जो फाइनल वन है, थीम था इसका फास्टर सस्टेनेबल, शब्द यहाँ से शुरू हुआ 12th 5 ईयर प्लान से, एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और फास्टर की भी हुई, लेकिन मेन जो सस्टेनेबिलिटी वाली जो चीज़ें हुई, क्योंकि नीति आयोग में भी आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, ठीक है, तो वहाँ सबकी शुरुआत यहाँ से हुई। न्यू एलिमेंट्स, एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग, सिर्फ ये नहीं कि खर्चा कितना हो रहा है, कि आउटकम क्या आ रहा है उस स्पेंडिंग का, वो चीज़ उतने गौर से नहीं देखी जा रही थी। सिंपल होता है स्पेंडिंग एंड ग्रोथ रेट, स्पेंडिंग एंड ग्रोथ रेट, आउटकम बेस्ड जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ से शुरू हुई। ग्रोथ 6.7% हुआ, टारगेट से कम था। ये लास्ट 5 ईयर प्लान रहा, ठीक है। ये सभी 5 ईयर प्लान्स हैं, ठीक है, फर्स्ट टू 12th। टारगेट इनका कितना, एक्चुअल कितना, ये फर्स्ट का देख सकते हैं 2.1, 3.6, 5.6, ये काफ़ी गिर गया था। अगेन ये टारगेट ज़्यादा था, ये ज़्यादा नहीं हो पाया, फिर ये टारगेट से ऊपर निकलना शुरू हुए धीरे धीरे, फिर अगेन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट रहा, यहाँ भी काफ़ी अच्छा रहा, ऑब्वियसली हमने टारगेट हिट नहीं करा, एंड दिस इज लाइक 8.2 का था, और आप देख चुके हैं 6.7। सो 5 ईयर प्लान्स क्यों डिसकंटिन्यू किए गए, इंडियन इकोनॉमी मार्केट ड्रिवन बन चुकी थी, 5 ईयर प्लान्स क्योंकि सोवियत स्टाइल में स्टेट ड्रिवन इकोनॉमी के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो इसलिए स्टेट्स ने डिमांड किया कि ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए, वन से साइज फिट्स ऑल वाली प्लानिंग अब नहीं चलेगी, इसलिए फ्लेक्सिबल अप्रोच की जरूरत थी, डायनामिक पॉलिसी की जरूरत थी, सेंट्रलाइजेशन वाली चीज़ हटाने की जरूरत थी। तो मेजरली मार्केट ड्रिवन हो गया था पूरी इकोनॉमी, तो उस वजह से इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिर आया जी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक, 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन 1950, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैच्यूटरी है, अगेन सेम एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन टाइप, सेम वही चीज है, ठीक है। एक्ट्स एज पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो प्लानर था, प्लानिंग कमीशन वाज अ प्लानर, नाम ही है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ठीक, वो एक्चुअल काम करके दे रहा था कि ओके आई विल प्लान एंड वी विल एग्जीक्यूट इट टुगेदर। यहाँ पे सिर्फ आप उसको थिंक टैंक है, वो पॉलिसी के रिलेटेड चीजें आपको देगा, इट इज उसके पास वो पावर्स नहीं है कि वो एग्जीक्यूशन भी देख ले। वहां वो फंड भी एलोकेट करता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, उन चीजों को, प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसके पास वो फंड एलोकेशन की पावर नहीं है। कंपोजिशन, भाई चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय PM, CEO अपॉइंटेड बाय PM, सेक्रेटरी लेवल रैंक के IAS अफसर होते ज़्यादा, ठीक है। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इसके, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स, गवर्निंग काउंसिल ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर, और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, और रीजनल काउंसिल्स हैं स्पेसिफिक इश्यूज के लिए, किसी स्पेसिफिक एरिया में आपको काम करना है। इसके अब फंक्शंस देख लेते हैं जल्दी से। पॉलिसी एडवाइस टू, अगेन एडवाइस टू सेंट्रल स्टेट्स, फास्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि सब सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, हालांकि ऑब्वियसली पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से वो कोऑपरेशन है नहीं। डेवलप लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट्स, ये विजन डॉक्यूमेंट ज़्यादा प्रिपेयर करता है, ये उस तरीके से प्लान्स नहीं बना रहा, उस पर ही बात करेंगे। मॉनिटर एंड इवेल्युएट स्कीम्स, रिजॉल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज, प्रमोट इनोवेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस, मेन इस पे फोकस रहा है। की पावर्स, फीचर्स सॉरी,
नो पावर टू एलोकेट फंड, ये प्राइमरी है, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि प्लानिंग कमीशन पे ये पावर थी। फोकस ऑन पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड मॉनिटरिंग, रिप्लेस टॉप डाउन अप्रोच, जो टॉप डाउन अप्रोच प्लानिंग कमीशन में थी, यहाँ बॉटम अप है। ठीक, एक्ट्स एज अ थिंक टैंक नॉट अ प्लानिंग बॉडी। ऑब्जेक्टिव्स भाई, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इनेबल बॉटम अप प्लानिंग, फॉर्मुलेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्ट्स एज अ नॉलेज फॉर हब फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक, सारे एक्सपर्ट्स इधर बिठा रखे हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। और अगर इस नीति आयोग को बहुत ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए और इसमें प्राइवेट से भी प्लेयर्स, क्योंकि नीति आयोग में लाए जा सकते हैं, लाइक जैसे कंसल्टेंसी आप हायर कर रहे हो, यू कैन हायर प्राइवेट गाइस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है और अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बशर्ते आप इनकी जो सजेस्ट की हुई पॉलिसीज हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि आप ऐसे कई सारी पॉलिसीज में देखेंगे कि इन्होंने जो सजेस्ट करा है, जैसे आप में से कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आईएएस नहीं आईपीएस ही बनना चाहते हैं, सो उससे रिलेटेड भी हुआ है कि कमिश्नरेट सिस्टम आपको ज़्यादा करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करी जा रही है। सो ऐसी चीज़ें ये ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है और अपने आप बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन में कमी है। एनकरेज इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, मॉनिटर एंड इवेल्युएट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, उनसे डाटा निकालता ही रहता है, उनको पॉलिसी से रिलेटेड आप पढ़िएगा ज़रूर। प्लानिंग कमीशन वर्सेज नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन भाई सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है, टॉप डाउन प्लानिंग, एलोकेटेड प्लान फंड्स, स्टेट एज इम्प्लीमेंटर। नीति आयोग में डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है, ये बॉटम अप अप्रोच है, पॉलिसी एडवाइजरी रोल है, स्टेट्स एज पार्टनर्स। पोस्ट 5 ईयर प्लानिंग फ्रेमवर्क क्या है जो नीति आयोग करता है भाई? पहले तो 3 ईयर एक्शन एजेंडा बनाता है, शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज क्या है, फिर 7 ईयर स्ट्रेटेजी बनाता है, मीडियम टर्म फ्रेमवर्क, फिर 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या रहने वाले, ये इस तरीके से बनाता है। अभी के करंट क्या है वो मैं कल की वीडियो में आपको समझाऊंगा, आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई। विजन मिशन 2047, विकसित भारत 2047। ठीक, इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना है, 100 ईयर्स 100 ईयर्स, 100 ईयर्स बोल रहा हूँ, 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए, कि भाई तब तक हम हो जाए। वैसे इंडिया 2020 में कलाम साहब की जो किताब है ना, उससे रिलेटेड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो 15 अगस्त को जो एक स्पीच दी थी, उसमें भी उन्होंने भरोसा जताया था कि 2020 तक आप विकसित देखेंगे अपने देश को, एक डेवलप्ड नेशन के पार्ट होंगे। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली हो नहीं पाई, है ना, अभी भी नहीं हो पाई 5 साल बाद भी, पर देखते वी कैन होप फॉर कि 2047 तक ये चीज़ें हो जाए। विकसित अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी एंड गवर्नेंस। रोल ऑफ नीति आयोग, अलाइन विजन, स्टेट स्पेसिफिक पाथवेज, आउटकम मॉनिटरिंग, लिंक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद विजन 2047। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और भाई नोट्स मैंने आपको सारे दे दिए तो उनसे तैयारी करते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।